ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 20 जून 2021। तो चलिए, आज बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है वह है हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता। आज बाबा ने ब्रह्मा पिता की जीवन कहानी से हमें रूबरू किया है। तो चलिए, हम अपने आदर्श के बारे में सुनते हैं और उनके फुटस्टेप पर पाँव रखकर आगे बढ़ते हैं। तो आज स्नेह के सागर भगवान अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी पिता समान बने, स्नेह में समा जाए। स्नेह में समा जाना अर्थात पिता समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें भगवान द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। मतलब सबके मन में ये लगन है कि पिता ने जो हमें अपार स्नेह दिया, इतने ईश्वरीय खजाने से हमें मालामाल किया, तो क्या हम उसके रिटर्न देने के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, मन में दृढ़ संकल्प भी है। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, रिटर्न के मतलब लायक नहीं बन रहे हैं, तो अंत में क्या होगा? बाबा तो कहता है कि अभी मैं मीठा मीठा बाबा बनकर मिल रहा हूँ तुमसे, अंत में धर्मराज की अदालत में हमारे ऊपर कई आरोप लगेंगे। चलिए, हम उन आरोपों को सुन लेते हैं ताकि अपने सामने उन साक्ष्यों को देखें कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, हम उसे सुधारें। तो धर्मराज की अदालत में बाबा के बच्चों पर जो लगने वाले आरोप जो लगने वाले हैं, यदि हम इस पर नहीं चलेंगे श्रीमत के अनुसार, तो क्या होगा? पहला आरोप है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है इसे नोट भी कर लें। आत्मिक दृष्टि की बजाय दैहिक दृष्टि रखने का आरोप। मतलब हर एक को आत्मा ना समझ देह समझना, उसकी कमी कमजोरी को देखना, पहला आरोप। दूसरा, साधना का समय साधनों में गुम कर देना, समय बर्बाद करना। तीसरी, मुरली मिस व ज्ञान का मनन चिंतन न करने का आरोप। चौथा, निंदा करना, कटु वचन बोलना, मन वचन कर्म से वातावरण को अशुद्ध करने का आरोप। पांचवा, ईश्वरीय वर्षे से स्वयं को व अन्यों को वंचित रखने का आरोप। छठा, ईश्वरीय यज्ञ की चीजें, विभिन्न चीजें स्थूल व सूक्ष्म चोरी करने का आरोप। सातवां, देहधारी से अत्यधिक लगाव रखना, लगाव अर्थात उनकी अच्छाई से और बुराई से, उसमें फंस जाना, ईश्वर को भूल जाना। आठवां, वायुमंडल को मन वचन कर्म से अशुद्ध करना, मन से सोचना, वचन से बोलना और व्यवहार से खत्म करना। नौवां, अमृत वेला मिस करना, ईश्वर को अच्छी रीति यथार्थ रीति याद न करना। 10वां, ईश्वरीय खजाने प्राप्त रहने पर भी खुश न रहना, किसी न किसी बात में मन मूंझ जाना, क्वेश्चन में फंसना। 11वां, समय रहते भी विश्व को व प्रकृति को सकाश न देने का आरोप। 12वां, रूहानी याद की यात्रा करने के बजाय जिस्मानी यात्रा, मौज मस्ती में समय वेस्ट करना। 13, समय रहते हुए पिता को याद न करना, सेवा न करने का आरोप। 14, कलयुगी सुख की चाह न रखना, विनाशी सुख की चाह न रखना, कोई मुझे मान दे, शान दे, कोई मुझे समझे, कुछ चीज़ें चाहिए, वस्तु चाहिए, कुछ भोजन चाहिए, उसमें मन बुद्धि फंसना। तो ये सब वो गंभीर आरोप हैं जिसके लिए हमें स्वयं का साक्षी बनकर, स्वयं पर आरोप लगाकर, स्वयं ही ज्ञान से उसका निदान कर इन आरोपों से मुक्त होंगे। तभी तो हम परमात्मा द्वारा जो पालना मिल रही है, अखूट खजाने मिल रही है, उसके रिटर्न देने के लायक हम बनेंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाबा की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है, क्योंकि ये वाणी जनवरी मास की चली हुई है ना, तो 18 जनवरी को ब्रह्मा पिता शरीर छोड़े थे, तो स्मृति अभी भी मतलब ताज़ा है। तो स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्र के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। आप कह रहे हैं कि स्मृति उनके शरीर की नहीं है, उनके गुणों की स्मृति रखो, तब वो चरित्र में धारण होगा। तो आप ब्राह्मण बच्चों को पिता की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी पिता समान बनना ही है।
अलौकिक बाबा की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। शक्ति, सबसे पहली बात तो शक्ति, सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये मन में आ जाता है ना कि सहन सिर्फ मैं ही क्यों करूं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। तो सहन करने को दुनिया में लोग समझ लेते ना कमज़ोर है, लेकिन नहीं, बाबा ने बताया कि सहन करने का वास्तविक अर्थ है कोई कमज़ोरी नहीं, उसके साथ शक्ति जुड़ा हुआ है। सहन एक शक्ति है, मजबूरी से सहना नहीं, उसको कहते हैं दबना, अपने आप को सप्रेस करना। तो दबाते दबाते ना एक दिन प्रेशर से वो फटेगा, तो पूरा जितना मन में रखे हुए ना वो बोल पड़ेंगे, फट पड़ेंगे। और जहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है कि एग्रेसिव भी नहीं हो सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो वहाँ क्या होगा, हमारे भीतर शरीर पे इसका असर होगा, हमें बीमार करेगा। और सहन करने का मतलब उनके नेगेटिव शब्दों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना, किसी के भी, क्योंकि ये उनका संस्कार है। तो उनकी बातें सोचते रहना ये है अपने मन में दबा लेना। उनको सामने से नहीं बोल पा रहे, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे हैं। इसके विपरीत ये सोचना है कि मैं क्यों अपने मन को व्यर्थ दे रहा हूँ, अपने साथ क्यों खराब कर रहा हूँ, अपने साथ क्यों मिसबिहेव कर रहा हूँ। क्योंकि बार बार उनकी बुरी बातों को, उनके ताने वाने को हम मन में याद कर रहे हैं, संकल्प चला रहे हैं, तो अपने साथ मिसबिहेव कर रहे हैं ना। तो क्या हम इतने सेंसिटिव हैं कि कोई हमें प्रोवोक करे, उकसाए, और हम अपने साथ ही खराब कर ले? तो बस यही करना है, किसी की बोली हुई बुरी बातों का, नेगेटिव बातों का प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ना पड़े, और उसे प्रोलॉन्ग नहीं करें, मतलब नहीं चलाएं, बल्कि ये अभ्यास करें। जैसे कि एग्जाम्पल है ना फूल का, कितने भी कीचड़ में, कांटों में रहकर भी वो मुस्कुराता है। तो यदि हम अपने साथ मिठास से बात करेंगे तो सबसे पहला पहला सुख किसे मिलेगा, हमारे मन को। उसी तरह से यदि गलत सोचेंगे, वैर सोचेंगे, तो उसका दुष्प्रभाव भी हमारे मन पे पड़ेगा। तो कम से कम इतना स्वार्थी तो बने, खुद के लिए न सही, मतलब औरों के लिए न सही, खुद के लिए तो करें। तो यही हमारे बाबा हमसे चाहते। तो सहन करना कोई कमजोरी नहीं, एक शक्ति है। ये बाबा आगे बोल रहे, बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग बाबा देख रहे हैं, ब्रह्मा पिता की विशेषताओं को देख रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का वर्णन करें तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि हर कदम में विशेषताएं हैं। बाबा कितना मान देते हैं ना ब्रह्मा बाबा को। तो वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे उनके। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन सबको कर्म योगी बनाया बाबा ने। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने में वो साथी बने। ब्रह्मा पिता कोई भी काम सिर्फ बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। सबके साथ प्रेम से रहते थे। तो छोटा बच्चा भी कहता था कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना कोई नहीं करता, मतलब सबको लगता था कि ब्रह्मा पिता मुझे प्यार करते हैं। तो ये है स्नेह का रिटर्न, स्नेह की निशानी। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है ही, लेकिन प्रत्येक जीवन में कितना नंबर लाए हो। नंबर 1 तो सभी बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करते। तो यह लक्ष्य तो अच्छा रखे हो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, इसी को कहते हैं पिता समान बनना, फॉलो फादर। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पद्म भाग्यवान आदि के से अनुभव किया। ब्रह्मा पिता ने कौन सा पहला कदम उठाया था, तो पहला कदम था हिम्मत का, सब बात में समर्पण था। सब कुछ ईश्वर को समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। 1 सेकंड में अपना हीरो का कारोबार था ना, 1 सेकंड में उसे मर्ज कर दिया, नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। जब समझ जाएंगे परमात्मा साथ है, तो अब जो करना होगा वही करेंगे ना। हाँ, तो तन मन धन जो कहते, जो भक्ति में हम कहते हैं, ब्रह्मा पिता ने वो सब कुछ समर्पण किया। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में वो एग्जाम्पल बने। सिर्फ अटल निश्चय पिता की श्रीमत का आधार ही था, जो आप लोगों के लिए बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आया है उनके लिए और सहज है, क्योंकि ब्रह्मा पिता के सामने कोई मॉडल नहीं था,
कोई रोल मॉडल नहीं था जिसे देख देख कर वो आगे बढ़े। हम बच्चों के पास तो कई सारे आत्माएं, दीदी दादियाँ, सब उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है जिसे फॉलो करना इजी है, लेकिन उनके सामने तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने करना और बनना, कहना और करना सेम किया, तब आगे ले लिए ना, नंबर 1 विजयी बने। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रहे, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह की चिन्ह स्पष्ट दिखाई दिए। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र कैसे रह सकता है। जब बाबा ने सारा धंधा अपना मर्ज कर दिया, जो कुछ भी उनके पार्टनर ने दिया उसी से 300 साढ़े 300 बच्चों की पालना करना। बाबा ने बोला ना, 1 बजे खाने की बेल बजती थी और 11 बजे तक भंडार में कुछ भी नहीं है, तब भी ब्रह्मा पिता के चेहरे पर बेफिक्र बादशाह वाली चमक थी, क्योंकि उन्हें सारी फिक्र किसे दे दी? ईश्वर को दे दी। ये पिता की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, मैं तो उनका बच्चा हूँ, मुझे खिलाना उनका काम है। जैसे कोई माँ और बच्चा, कितना भी गरीबी रहे, हाँ, माँ बच्चे को खिला कर ही खाएगी, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेगी, बच्चे को भूखे नहीं रहने देगी। ब्रह्मा पिता का उदाहरण था कि बॉर्नविटा कितना महंगा आता था, लेकिन बॉर्नविटा पता है किसको बोलते थे? गुड़। गुड़ तो उस समय बहुत सस्ता आता था। गुड़ की चिक्की जैसा बना करके, मतलब उसको लट्ठों जैसा कड़ा करके, और उसकी छोटी छोटी चॉकलेट चॉकलेट बना कर रखते थे, और वो बच्चों को खिलाते थे कि लो बच्चे, बहुत ताकत वाली बॉर्नविटा है, चॉकलेट है, खाओ। और सच में वो खाकर भी बच्चों को कितनी ताकत आती थी। जो आजकल के इतने केमिकल वाले बॉर्नविटा, इतने ओवल्टीन्स दूध में जो डालते हैं या पौष्टिक खाते हैं, उसमें उतनी ताकत नहीं है जो उस समय थी, जो ब्रह्मा पिता अपने हाथ से बच्चों को खिलाते थे। तो ये है समर्पणता, सब कुछ उन्होंने ईश्वर को सौंप दिया। फिर बाबा अपने बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने को ऊंचे ते ऊंचे पिता की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? ब्राह्मण वर्णों में भी हम देखते हैं, जाति में भी सबसे ऊंचा वर्ण कौन है? ब्राह्मण। ऊंचे की निशानी है, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी रख दी। ब्राह्मण कुल ऊंच चोटी का है, तो दुनिया में जो ब्राह्मण है जाति के, उनके सर में चोटी का निशानी दिखा दी, चोटी टिक्की रखते हैं। तो आप चोटी रखने वाले नहीं, चोटी की स्थिति बनाने वाले हो। उन्होंने तो स्थूल निशानी दिखा दी, आप सूक्ष्म धारण करने वाले हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। हाँ, ऐसे पुरुषोत्तम हो ना, पुरुष आत्मा को ही कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम बनने वाले आप हो। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा रहता है। बाबा हमें देव आत्माओं से भी ऊंचा क्यों कहते हैं? क्योंकि देव आत्मा की पालना कोई देवता ही करेंगे, लेकिन हमारी पालना, हम ब्राह्मणों की पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहा है। तो यह नशा रहता है, यह नशा चढ़ा हुआ है। दूसरा पूछ रहे बाबा, सदा अपने को विश्व रचता पिता की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो? हम सभी डायरेक्ट भगवान की रचना है, यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते कि हमको भगवान ने पैदा किया, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन आप तो सब कुछ जान रहे हो कि हम बच्चे शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कितनी बड़ी टाइटल है ये, स्वयं ब्रह्मा के बच्चे बनना, शिव ने अडॉप्ट किया, कितनी बड़ी बात है। अपने को साधारण मत समझना। तो यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे से व चलन से दिखनी चाहिए। अभी धर्मराज के जो आरोप लगे थे अदालत में, उन सबको भी फिर से रिवीजन बार बार करना है कि ईश्वरीय खजाने मिलते भी हमारे चेहरे पे खुशी की वो चलन में प्रसन्नता क्यों नहीं दिख रही, हर्षित मुक्ता क्यों नहीं है? जैसे राजा की राजकुमारी होगी और उसका चलन दुख वाला होगा, चेहरा मूंझा हुआ होगा, तो कोई कहेगा कि ये रॉयल घर की है? हाँ, ऐसे आप बच्चे ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो, ये कैसे समझ में आएगा? हाँ, और कर्म का फल आपका जन्म जन्म पीछा करता है। कितने वर्षों के बाद भी कर्म का फल पकता है तो आप उसमें फंसते हो। जैसे कि भीष्म पिता की बात है, वानों की शैया में उनको कितने दिन तक लिटाए रखा गया था। यदि श्री कृष्ण चाहते तो कहते ना कि एक बार में वान से इनको मुक्ति दो, लेकिन नहीं, क्योंकि ये उनके कर्म का हिसाब था।
अपने कई जन्म पहले, सुनते हैं कि 20, 30, 40 जन्म पहले भीष्म पितामह एक राजा थे और वो शिकार पे जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक सांप को देखा उन्होंने, और उसे अपनी वाहन के तीर के नोक से उठाया और उसे दूर फेंक दिया अपने रास्ते से, क्योंकि वो उनको काट लेता डर से। और पता है उसको कहाँ फेंक दिया? उनको भी नहीं पता था। कांटों की झाड़ी में उसको फेंक दिया और वो सांप लहूलुहान होकर वहीं पे मर गया। तो ये उनके कर्म का फल था कि जो उनको बानों की सैया पे, कांटों की सैया पे उनको रहना पड़ा, और जब तक उसका फल पूरा नहीं हुआ तब तक उनको उसी तरह रहना पड़ा। तो ये होता है कर्म का हिसाब। किसी न किसी जन्म में वो हमारा पीछा करते हुए जरूर आएगा। इसीलिए हमें तो अब अपने कर्म को चेक करने की ये इतनी सुंदर श्रीमत मिल रही है। हम बच्चों को ही मिल रहा है, दुनिया को नहीं मिल रहा है। बताओ भी तो नहीं सुनेगा, मानेगा नहीं। आपको मिल रहा है तो करना किसे है? हाँ, तो आप सब बहुत भाग्यवान हो, समय पर भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। तो अपने का सब भाग्यवान समझकर आगे बढ़ते चलो। फिर माताओं से बाबा कह रहे हैं, सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करने वाली हो। ऐसी माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है किसी न किसी को निमित्त बनाकर अपना काम निकाल लेती है ना। माताएं घर परिवार को कैसे चलाती है? हाँ, तो उसी तरह से ईश्वरीय कार्य में भी माताएं पूरे विश्व को संभाल लेगी युक्ति से। पांडवों को भी बाबा कहते हैं, भाइयों को भी कहते हैं कि आपको भी संभालना है, क्योंकि आप रचता हो। पांडव शक्तियों को फ्री करें। पांडव मतलब शक्तियों को बढ़ाने के निमित्त बने। शक्तियाँ तो आगे बढ़ ही रही है, क्योंकि उन्हीं के सर पर तो ज्ञान का कलश है। तो भी बहुत बहुत सेवा करनी, इसलिए माताओं को बाबा ने आगे रखा है, चांस भी दिया उनको। सारे विश्व का परिवर्तन करना, तो सेवा पूरी कैसे करेंगे? तीव्र गति चाहिए ना। अब चीटी मार की सेवा नहीं, अब उड़ने उड़ाने की सेवा करो। अच्छा, फिर बाबा ने हम सबको वरदान दिया। चलिए हम सब बड़े प्यार से भगवान को हाजिर नाजिर जानकर उनकी वाणी से स्वयं को भरते हुए उनकी छत्र छाया में फील करें कि भगवान अपने वरदानी हाथों से हमारे सर को टच कर रहे हैं और हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ पिता के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ पिता के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही बनो। जैसे जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उसके आगे अर्पण कर देते हो ना। जिसके हम स्नेही होते हैं, जो हमें बहुत पसंद है, उसकी हर इच्छा को हम पूरा करते हैं ना। अपनी भी इच्छा को दरकिनार रख देते हैं, उसका सम्मान के लिए करते हैं ना। जैसे पिता का बच्चों से स्नेह है, इसे सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को करा रहे हैं। भगवान हमारे स्नेही बनकर हमको सदा काल के सुखों की प्राप्ति करा रहे हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। साधु संत जो इतना तपस्या कर रहे, इतना घर बार छोड़े, इतना हठयोग कर रहे, उनको भी बाबा सत्युग में नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ा, अपने अंदर वर्क नहीं किया। हम बच्चों को ब्राह्मण बनाए, शांति धाम में ले जा रहे, फिर सुख धाम में ले आएंगे, स्वर्ग में। बाकी सब मुक्ति धाम में बैठेंगे, परम धाम में। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ पिता के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। वाह, जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, याद है। जिससे भी हमारा स्नेह है उसकी याद बराबर बनी रहती है, जैसे माँ का बच्चों से। बच्चा का मन में विचार भी आया, बुद्धि ने फोटो दिखाया, मतलब जहाँ स्नेह है वहाँ योग है। उसी तरह से, और जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। यदि हम बच्चे को 100% से याद कर रहे हैं, अपने संबंधियों को, तो उधर से भी वही मिलेगा, जो हम देंगे वही मिलेगा। और ये बात बिल्कुल ध्यान देना कि यदि हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपना सम्मान खो रहे हैं। तो अपने ईश्वरीय खजाने को कभी भी मन मत से व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसे श्रीमत पे रहने देना है और उसी अनुसार चलना है। स्लोगन, साकार कर्म में ब्रह्मा पिता को और अशरीरी बनने में निराकार बाबा को फॉलो करो। सो स्वीट। साकार कर्म अर्थात शरीर में रहते हुए जो कर्म कर रहे हैं उसमें ब्रह्मा पिता को फॉलो करो, क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श बने, रोल मॉडल बने।
और अशरीरी बनने में निराकार परमात्मा को याद करके अशरीरी बनो, आत्मा रूप में टिक जाओ, बिंदु बन बिंदु को याद करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आज मार्च का तीसरा रविवार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी को योग करना है। अच्छा, ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज।